हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन के फॉर्मेट में देख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे ये क्या है ना। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूजेस ए सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन और प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड्स। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन और यहाँ पे है कंप्यूटर नेटवर्क की ही, है ना, और में आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये क्या कह रही है? इट इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, है ना। अच्छा, अब आपको ये ज्यादा इजी फॉर्म में लग रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स या रिसोर्सेज जो भी हैं आपके, मल्टीपल कंप्यूटर्स या एलिमेंट्स कह लीजिए, प्रिंटर्स या कुछ भी चीज जो हो सकती है। ठीक है, प्रिंटर और फैक्स मशीन और कंप्यूटर्स, ये जो जितने भी हैं, कंप्यूटर हो गया और प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, ठीक है, ये सब चीज लगभग आपकी एक कॉमन प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई हो। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती हो। प्रोटोकॉल मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए ये आपस में कनेक्ट हो, है ना, और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा हो, वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे कि अब बात करें, जैसे कि ये कंप्यूटर, प्रिंटर या फैक्स मशीन, है ना, अब ये जो इनका कनेक्शन भी होगा, तो वो कनेक्शन भी जो हो सकता है, तो वो या तो ऑप्टिकल फाइबर से हो, ठीक है, या ट्विस्टेड पेयर केबल से हो, ठीक है, या तो फिर आपका कोएक्सियल केबल हो। ठीक है, तो इन तीनों से जुड़ा हो, मीन्स बेसिकली कहने का मतलब या तो वायर्ड कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन हो। ठीक है, ये जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, तो या तो वो वायर्ड से कनेक्ट हो या वायरलेस कनेक्ट हो, बट वो मीन्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये इस कनेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हों और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा हो। अच्छा, ये जो कनेक्शंस है थ्रू वायर्ड या वायरलेस, तो बेसिकली ये आपके टोपोलॉजी के फॉर्मेट में कनेक्ट होने चाहिए। जो आपकी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, आपकी रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, तो इन सभी टोपोलॉजी के थ्रू या इनमें से किसी एक के थ्रू भी अगर कनेक्शन है, या तो वायर्ड है या वायरलेस है, इन एलिमेंट्स का, तो उस सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ओके, तो इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे कि बिजनेस एप्लीकेशन हो गया, आपका होम एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल इश्यूज है। तो ये सबको एक एक करके देख लेते हैं। बेसिकली एक सेट ऑफ सिस्टम है जो कि वायर के थ्रू कनेक्ट है या वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, ये सेट ऑफ सिस्टम हो गया। कनेक्ट कैसे है? ऐसे कनेक्ट है, और मींस कनेक्ट किसके द्वारा है? वायर के थ्रू कनेक्ट है या वायरलेस, और कनेक्ट कैसे है? वो ऐसे कनेक्ट है, या तो बस, रिंग, मैश, इस टोपोलॉजी को वो फॉलो करेगा ही, है ना। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, उसको देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन में ऐसे कि सपोज अगर एक बड़ी फर्म है ना, कोई एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे इसके कई वर्क हैं। अब कोई भी एक इंडस्ट्री होती है, तो वहां पे कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग वर्क होते हैं। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आपका फर्स्ट है, डिपार्टमेंट सेकंड है, डिपार्टमेंट थर्ड है, डिपार्टमेंट फोर्थ है और डिपार्टमेंट फिफ्थ है। ठीक है। अब यहाँ इसको अलग वर्क अलॉट है, इसको अलग वर्क अलॉट है, इन सभी को अलग अलग वर्क जो है तो वो अलॉट है। ठीक है। अब अगर जो कंपनी का हेड है उसे अगर देखना है कि इस यूनिट में कितना वर्क हुआ है, इसमें कितना वर्क हुआ है, या इनके जो भी डेटा हैं तो इन सबको इसको चेक करना है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इन सभी को आपस में कनेक्ट करेगा, या एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो इन सभी की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। ठीक है। जैसे ही उसमें आपका मीन्स क्लाइंट, जैसे कि सर्वर बेसिकली कहलाएगा ये, तो सर्वर पे जैसे ही वो लॉग इन करेगा उसमें, तो उसको इन सारे कंप्यूटर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके पास चली जाएगी। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है आपका क्या, रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग हो रहा है। जो रिसोर्सेस हैं या जो भी डेटा है वो आपके क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए जो उनके बिजनेस एप्लीकेशन में जो गोल होते हैं ना, जो गोल होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है उसका रिसोर्स शेयरिंग। वहां पे रिसोर्सेस शेयर करना मस्ट होता है ना। उस कंपनी में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है तो सर्वर पे वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। सारे डिपार्टमेंट की, हर यूनिट्स की। ओके। सेकंड पॉइंट यहां पे निकल के आता है जो मेन, वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स जो सिस्टम है तो वो आपका रिलायबल होना चाहिए। मीन्स जो डेटा है आपका, जो डेटा है उसका बैकअप प्लान होना चाहिए। मीन्स डेटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो हार्डवेयर है तो वो आपका रिलायबल होना चाहिए। डेटा का यहाँ पे बैकअप होना बहुत जरूरी है, तभी सिस्टम को रिलायबल माना जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट निकल के आता है थर्ड पॉइंट, वो है सेविंग मनी। अच्छा, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो आपका थोड़ा सा 10 टाइम्स फास्टर होता है नॉर्मल कंप्यूटर से, बट 1000 टाइम्स बिगर होता है। ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम मशीन होती है बेसिकली, तो ये बहुत बड़ी मशीन होती है। ठीक है। जो और वो सर्वर कहलाती है। ठीक है। और नॉर्मल कंप्यूटर से 10 टाइम्स फास्टर होती है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन में हम मेन फ्रेम का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं यहाँ पे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसे है कि सपोज ये 2 क्लाइंट हैं। ठीक है। ये क्लाइंट 1 हो गया, ये क्लाइंट 2 हो गया। ये किसी एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। किससे कनेक्ट रहेंगे, सर्वर से। ठीक है। ये आपका सर्वर है, तो ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। ठीक है। ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्ट रहेंगे। जितने भी क्लाइंट होंगे यहाँ पे, जितने भी क्लाइंट होंगे ये सभी आपके सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे थ्रू नेटवर्क। ठीक है। तो बिजनेस एप्लीकेशन में क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज किया जाता है। ओके। और ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे जो 3 गोल हैं कंपनी के, तो वो इन तीनों पॉइंट्स को अचीव करना होता है। मींस ये 3 चीज ध्यान में रखनी होती है। ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए रिसोर्स शेयरिंग वहां पे होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए सिस्टम, और मनी सेविंग होना चाहिए ना। जो मनी हो तो वो कम लगना चाहिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज नहीं होएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज होएगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट देखते हैं होम एप्लीकेशन। ओके। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन इसका होम एप्लीकेशन। तो होम एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे
वो है एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन ऐसा है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है जो कहीं और अवेलेबल है आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो कैसे एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हो www डॉट समथिंग, है ना, तो www मतलब मीन्स आपका हुआ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब से आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, ओके। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल हुआ वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, यहाँ पे आप किसी फाइल को भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि ग्रुप न्यूज हो गई, ठीक है, ग्रुप न्यूज हो गई, तो यहाँ पे न्यूज शेयर होगी, या IEEE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पेपर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब रिमोट इंफॉर्मेशन है जिनको आप एक्सेस कर पाते हो, ओके। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे आपका पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में यहाँ पे ईमेल या तो मैसेजेस, ईमेल, मैसेज, ये सब आपके पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होंगे। जैसे कि कंपनी वगैरह में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल के थ्रू होता है, या मैसेजेस में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई सा भी यूज कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी है। तो ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन ये कहलाता है ना। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट में आपका जो निकल जाता है, तो जैसे कि टीवी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, या लाइव टीवी भी इसी में आएगा, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट में, है ना, टेलीविजन। अच्छा, यहाँ पे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। पीयर टू पीयर ऐसे कि इसमें जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल था, तो उसमें क्लाइंट आपका डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट था। यहाँ पे हर एक क्लाइंट खुद ही सर्वर है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ये हुआ, ये इससे कनेक्टेड है, मीन्स रैंडमली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इससे कनेक्ट है, फिर ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, या रैंडमली मैनर में भी ये कनेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो जो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपका होम एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आपका जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस हो गया, ठीक है, और बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। तो बिजनेस टू बिजनेस कैसे ई कॉमर्स में यूज होएगा, जैसे कि सपोज कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है ना, उसने कुछ आईसी का ऑर्डर किया है किसी और दूसरी कंपनी में, है ना, मोबाइल मैन्युफैक्चर ऑर्डर आईसी, ठीक है, इसने आईसी का ऑर्डर किया है किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके। बिजनेस टू कंज्यूमर, अब कोई बिजनेस कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है ना, मीन्स सेलिंग समथिंग, सेलिंग समथिंग। एग्जांपल, आप किसी भी मीन्स
वेबसाइट में, जैसे कि मिंत्रा हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कैसे होएगा, जैसे कि गवर्नमेंट हर साल टैक्स लेती है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय से उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, तो टैक्स फॉर्म्स हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे, कि कोई एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है ऑनलाइन, है ना, तो यहाँ पे OLX के थ्रू आप बेच सकते हो, OLX या फिर क्विकर के थ्रू बेच सकते हो, ठीक है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपका एप्लीकेशन कहलाएगा। ओके, तो ये हुआ आपका होम एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल यूजर्स। मोबाइल यूजर्स में यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि आप अपने ऑफिस वर्क के लिए जैसे मोबाइल का यूज करते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि सपोज घर में कोई लॉक लगा हुआ है ना, तो आप उसको रिमोटली एक्सेस करके मीन्स ओपन या क्लोज करते हो, ठीक है। घर में जैसे लाइट्स वगैरह ऑटोमेशन, जो होम ऑटोमेशन होता है, तो वो रिमोटली एक्सेस होता है, ठीक है। तो ये मोबाइल यूजर्स के ही अंतर्गत आता है। ओके, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे ट्रैफिक जो आजकल हुआ है, नया सिस्टम जो आया है ट्रैफिक का, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, तो जैसे कि किसी ने भी ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया, तो उसका व्हीकल का जो भी नंबर होता है, तो वो फोटो आ जाती है उसमें, और फिर चालान उसके घर पहुंच जाता है ना। तो ये मोबाइल यूजर्स के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, तो ये हुआ आपका मोबाइल यूजर्स। ये नेक्स्ट है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज मतलब कि अनऑथराइज्ड कंटेंट पोस्ट इन सोशल मीडिया। अगर आप अनऑथराइज्ड कंटेंट को पोस्ट करोगे सोशल मीडिया में, तो वहां पे आपके सोशल इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि ये किसी भी रिलीजन या कास्ट को हर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सोशल इश्यूज का बस इतना ही मतलब है, ठीक है। तो ये हुए आपके 4 पॉइंट्स जो कि एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो ये था आपको ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, थैंक यू।